हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट है सभी के आपके थ्योरेटिकल नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। सपोज जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, DBMS हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आपका IoT, CAHM और आपका नेटवर्क सिक्योरिटी और आपके सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा वगैरह जितने भी आपके नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे और आपको उनके प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो एक टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर की जान है। कंप्यूटर हमारा किस प्रकार से काम करता है, किस नंबर सिस्टम पे काम करता है, तो हम वो इस नंबर पे बात करेंगे। दूसरा, ये टॉपिक हमारा एक सब्जेक्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पूरा एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम नंबर सिस्टम से खेलेंगे कि लैंग्वेज जो कंप्यूटर की क्या है और वो किस तरह से समझता है और वो किस प्रकार से हमारी कैलकुलेशंस करता है, कौन कौन से नंबर्स हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो टॉपिक हमारा पूरी तरह से कवर हो जाता है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मान लीजिए आप उसमें फेल नहीं होने वाले, आप उसको पूरा कवर कर जाएंगे। दूसरा, जब जो हम कंप्यूटर के बच्चों के लिए कह रहे हैं, कंप्यूटर बच्चों के लिए अगर ये ही आपसे नहीं आया तो आप कुछ नहीं, बेकार है। इसमें जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो आपको आना ही चाहिए। बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है एंड ऑक्टल क्या है, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होता क्या है? तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपके वो नंबर्स होते हैं जिसको कंप्यूटर हमारा पहचानता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें इसी में। और ये आपको कहीं नहीं जाना, हमारा यूट्यूब चैनल है B2A डिजिटल के नाम से। B2A डिजिटल के नाम से। अब आप इसके ऊपर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी वीडियोज मिल जाएगी, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहला नंबर होता है हमारा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा होता है हमारा ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि हम उनको डिफाइन कर देंगे नंबर होते क्या, कैसे काम करते। दूसरा है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम और तीसरा है हमारा डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ध्यान रखिए, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहला है बाइनरी। बाइनरी का बाई लीजिए, ऑक्टल का ऑक्ट लीजिए, डेसिमल का डेक लीजिए और हेक्साडेसिमल का हेक्सा डेक लीजिए। तो बाई का मतलब होता है 2 और ऑक्ट का मतलब होता है 8 और डेक का मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 16। हेक्सा 6, डेक का मतलब 10, मतलब 6 + 10 16 हो गया। तो इसको ये नंबर ही बता रहे हैं कौन कौन से हम इसमें डिजिट्स यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम क्या कौन सा है? होल नंबर है हमारे पास, संपूर्ण संख्याएं, वो हमारे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कोई लिमिट नहीं है, 7 8 9 तक ले देता हूं मैं। तो ये हो गया, ये हमारे होल नंबर है, या इनसे जो भी नंबर मिलकर बनेंगे वो हमारे होल नंबर बनेंगे, संपूर्ण संख्याएं। तो ध्यान रखना, बाई का मतलब 2 होता है। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल और केवल 2 ही डिजिट यूज होगी। कौन कौन सी? स्टार्टिंग की 0 and 1, 0 and 1, केवल 2 डिजिट यूज होगी, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब 2 डिजिट यूज हो रही हैं तो उसको पहचानने के लिए बाई है, तो ध्यान रखना उसका बेस हमेशा हम 2 लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसी तरह से आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें 8 डिजिट यूज होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। अब ये 7 है, ऑक्ट नंबर है, ऑक्ट का मतलब होता है 8।
तो 8 है, इसका मतलब ये इन नंबर से मिलकर जो भी डिजिट बनेगी वो उसको हम ऑक्टल नंबर कहेंगे। और ऑक्टल नंबर एक कंडीशन, किसी भी नंबर को पहचानने के दो चीज़ होती है। एक तो हमें ये देखना है कि उस नंबर में कौन कौन सी डिजिट यूज़ हुई है, दूसरा हम ये देखेंगे उसका बेस क्या लगा हुआ है। तो इसका बेस होगा हमेशा 8। कोई भी ऑक्टल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4 5 4 6, ये कोई नंबर है उसका बेस 8 है, तो ये एक ऑक्टल नंबर है। ऐसे ही यहाँ 1 0 1 0 1, ये कोई नंबर है, बेस 2 है, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके नीचे 8 लगा दें तो फिर कौन सा नंबर हो जाएगा, ये ऑक्टल नंबर। भाई ऑक्टल नंबर में कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। अब 0 1 से मिलकर बनाया तो कोई नो प्रॉब्लम, ये भी 0 ऑक्टल नंबर है। तो हमको ध्यान रखना है ये हमारा एक बाइनरी नंबर की पहचान है। तीसरा है हमारा डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10, 10 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये नंबर या इन नंबर से मिलकर जो भी नंबर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। लेकिन दूसरा पहचान के लिए हम क्या करेंगे, उसका बेस कितना होना चाहिए, 10। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 10, जब भी बेस 10 लगा हो तो उसको डेसिमल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर किसी भी नंबर का बेस ना लगा हो, आप याद रखने का हमेशा, अगर किसी भी नंबर का बेस ना लगा हो तो उसको हम डेसिमल नंबर ही मानेंगे। क्यों मानेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको 0 1 2 अप टू 9 तक, और 9 के बाद A B C D E एंड F, इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी 11, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14, इसकी 15। और दूसरी पहचान इसकी क्या, बेस कितना होगा, 16 होगा। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम है। कोई भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से आ सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में आपके केवल 0 और 1 ही होगा, लेकिन कंडीशन दूसरी भी है। कंडीशन दूसरी चेक क्या करनी है, उसका बेस 2 लगा होना चाहिए। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 होगा, लेकिन बेस भी उसका 8 लगा होना चाहिए। तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक होगा, लेकिन बेस भी उसका 10 लगा होना चाहिए। अब इसी तरह से हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9AF, ये कोई नंबर है और इसका बेस कितना लगा है, 16, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, हेक्साडेसिमल। अब ये 4 नंबर सिस्टम है हमारे। इन चारों में चारों किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, कैसे बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं, ये हमको इसमें 1 by 1 देखना है और अच्छी तरह से इस टॉपिक के अंदर मास्टरी करनी है, क्योंकि यही टॉपिक आपका बहुत सारा प्रिपरेशन में भी आता है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा आधा, और कंप्यूटर साइंस में तो ये है ही है। तो बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम, याद रखिए, अगर ये हमारे पास 101 लिखा है तो अगर कोई पूछ ले हमसे ये कौन सा नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, सीधा सीधा देख के कह सकते हैं कि इसमें 01 यूज़ हुआ, बाइनरी है। लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि कोई भी नंबर हो और वो अगर उसका बेस 10 नहीं लगा हुआ है तो हम उसको हमेशा डेसिमल नंबर मानेंगे। डेसिमल क्यों मानेंगे, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था क्यों इसलिए क्योंकि सपोज 75 है और हमारे पास 42 है, ये कोई नंबर है, हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, हम बचपन से करते हुए आए हैं। तो देखते हैं कैसे कि 5 में से 8 नहीं जाएंगे, तो हम एक इधर से लेंगे, जो 1 है वो इधर आते ही कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 8 गया, ये हो गए हमारे 7। और यहाँ पर कितने बचे, 6 में से 4 गए, हमारे बचे 2। तो ये आंसर है हमारा। आपने क्या चीज़ इसमें नोटिस की है कि वहाँ से 1 इधर आया था तो कितने का हो गया था, 10। बस ये 10 ही बता रहा है, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम इधर से इधर कोई वैल्यू लेते, सपोज हमारे पास 10110 है और हमें 1 माइनस करना है। अब हमें लग रहा है ये डेसिमल है, लेकिन अगर हम क्यों कहते थे, हम कहते थे बाइनरी नंबर है दोनों ही, तो हम कैसे का माइनस करेंगे, कैसे, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो 1 से इधर लेंगे एक कैरी, तो 1 इधर आते ही कितना हो जाएगा, 10 होता है डेसिमल में।
तो बाइनरी में होता है 2, ध्यान रखना, और ऑक्टल में होता है 8 और हेक्साडेसिमल में 16। तो 1 इधर आते ही कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया, आपका बचा 1। यहाँ बचा कितना 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 1 यहाँ से यहाँ इधर आ जाएगा, 1 में से 1 यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ क्या बचा 0। तो हमारा आंसर ये है। तो चेक कर सकते हैं 2 4 6 और 3 3 आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने कैरी कितने की थी यहाँ 2 की, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको बाइनरी नंबर है। अगर कैरी 8 की होती तो ये हमारा ऑक्टल नंबर होता है, अगर 16 की होती तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो हम इसलिए किसी भी नंबर को डेसिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कैरी जो बचपन से लेकर अब तक करते आए हैं वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम पर परफॉर्म करते आए हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर हो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 75, ये एक डेसिमल नंबर है और ये हमें कन्वर्ट करने के लिए कह दिया कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड और दूसरा एक सॉर्ट है, वो आप याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। मैं तो उसके कैलकुलेशन से बचने के लिए वही यूज़ करता हूँ। दूसरा है, पहला है 75, बस हमको क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बेस कितना है 2, 2 से आप डिवाइड करते हुए चले जाइए, और अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करते हुए चले जाइए। इस प्रकार का इसका कंसेप्ट है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1 बचा, 15 बचा, तो हो गया 7, तो इस बचा कितना 1 जो बचा है रिमाइंडर उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 यहाँ बचा 1 7, 2 8 जा 16, 1 बचा, 1 को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ऐसे ही 2 से फिर 2 9 जा 18, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से 2 ये हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। इस तरह से तो ये हमारा हो गया। ध्यान रखना जो रिमाइंडर बचेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में वो केवल 0 बचेगा या 1 ही बचेगा, यही लॉजिक है। अब इसमें जो भी आया है इसको आपको एक ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे एरो लगाना है। इसका मतलब ये नंबर इधर से उधर लिखना है, मतलब कैसे 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा नंबर है। ये हमारा कौन सा है बाइनरी नंबर सिस्टम है। एक हमारा कन्वर्ट होगा। दूसरा हम इसको देख सकते हैं, जब दूसरा मेथड कौन सा है वो मेरा पर्सनल मेथड है, उसको याद रखना है आपको। कैसे, आपको ऐसा लिखना है कि 1 2 4 8 16 32 64 128, 2 का मल्टीपल लिखते चले जाइए आप कितना भी दूर तक, ठीक है। और हम देखना चाह रहे हैं कि ये नंबर सही है, ये कन्वर्ट जो क्या है सही है या गलत है, तो इसको उधर से लिखते चले जाइए 1 1 1 1 0 1 0 0 1। हाँ, तो इसका सीधा सा एक कंसेप्ट है, आप किसी भी नंबर के नीचे, जिस भी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है उसको जोड़ देंगे, और जिसके नीचे 0 लिखा है उसको हम छोड़ देंगे। सीधा सा कंसेप्ट है। तो 64 है, 64 8 है, 2 है और 1 है, बाकी के नीचे 0 है, इनको हम छोड़ देंगे। तो 64 और 8 कितना हुआ 72, 72 और 2 74, और 74 एंड 1 75। तो ये हो गया हमारा 75 का। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर हमारा कितना है 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा आंसर है। किसी भी नंबर को, कोई भी बड़ा नंबर हो, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यही कंसेप्ट यूज करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा है कंप्लीट नंबर, एक कंप्लीट नंबर है। सपोज हमारा ये नंबर 75, सपोज ये हमारा नंबर 75.23 होता और ये डेसिमल नंबर होता। अब हम कैसे करेंगे भाई, 75 है, 75 को तो हम निकाल चुके हैं, ऐसे ही निकालना है, लेकिन जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका दूसरा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट कैसा है, हमने इस पॉइंट से इधर की वैल्यूज को क्या किया है डिवाइड किया है, उधर से पॉइंट से उधर की वैल्यूज को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 0.23 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, फिर जो भी आंसर आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64। अब क्या पॉइंट से इधर कोई वैल्यू आई है, नहीं आई है,
तो उसको लिख देंगे 0। दूसरा कितनी वैल्यू है 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर की वैल्यूज़ को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उधर की वैल्यूज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 1 और ये 9 इतना आया। अब क्या पॉइंट से इधर कोई वैल्यू आई? नहीं आई, तो 0 लिख देंगे। फिर देखते हैं दोबारा 0.92 मल्टीप्लाई बाई 2। अब फिर 2 2 4 9 दूनी 18 ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या पॉइंट से इधर कोई वैल्यू आई? आई है। कितनी आई है? 1। ठीक, अब 1 आ गई। फिर देखते हैं वैल्यू, नई वैल्यू क्या 0.84 आई है, इधर की वैल्यू उधर चली गई। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई फिर करो 4 दूने 8 और 8 दूने 16। तो दशमलव से इधर कोई वैल्यू आई है? हाँ आई है। क्या आई है? 1। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ कितनी आई? 0 0 1 1। ध्यान रखना उधर जब हमने डेसिमल नंबर में इधर की वैल्यूज़ को डिवाइड किया था नीचे से ऊपर गए थे हम, और जब मल्टीप्लाई के ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 0 0 1 1। तो अगर 7523 का बाइनरी नंबर निकालना है तो इसका आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 1.0011। ये हमारा इसका बाइनरी नंबर आ गया है। तो इसको कह सकते हैं बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। इसी तरह का कन्वर्जन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। पॉइंट वाला नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये हमको कवर करना ही करना है। कैसे करते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कोई भी नंबर आप इसको कन्वर्ट करके देखिए, 2 से डिवाइड कीजिए। और अगर आपको लेंथी मेथड नहीं यूज़ करना तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 आपको ऐसे लिखना है। और कोई भी नंबर हो जो बाइनरी नंबर हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और जो 1 1 है उनको जोड़ देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? हम रिवर्स करते हैं डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कि कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई 1 0 1 1 0 1 1 कोई नंबर है बाइनरी। इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? आपको डेसिमल में। तो कैसे करेंगे? 2 मेथड है हमारे पास। जैसे हमारे पहले था डिवीजन मेथड, फिर हमने दूसरा मेथड यूज़ किया था, तो यहाँ भी दो है। एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे कि यहाँ से इन सभी डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और ऐड कर दो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे। और ध्यान रखना है इस साइड से 2 की पावर लगाते चले जाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से ये कन्वर्ट करने का मेथड है। तो उसको जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जो 2 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो गया, प्लस यहाँ 2 की पावर 1 होता है 2 ही, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 होता है, प्लस यहाँ 2 की पावर 2 है लेकिन मल्टीप्लाई 0 है तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। यहाँ हो गया 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 ये हो गया आपका 8। यहाँ आता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ये आपका हो गया 16, प्लस यहाँ 2 की पावर 5 है लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लाई में 0 है। जब 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पूरा का पूरा ही आपका 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये आता है 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, जो भी वैल्यूज़ हैं आंसर आपका आ जाएगा 64 और 16 80 और 80 और ये 8 ये हो गया 88 और ये हो गया 90 और ये हो गया 91। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। ये हो गया आंसर। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान था, वो आपको ध्यान रखना है, आप कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे। कितना बढ़िया है कि 1 2 4 8 16 32 64 128
और आगे बढ़ाते चले जाओ। हम देखते हैं नंबर कितना बड़ा है। ये है हमारे पास नंबर, तो उस साइड से लिखना शुरू करेंगे। 1 1 0 1 1 0 1। तो हमारे पास ये नंबर है। तो मैंने कहा था कोई भी नंबर हो, अगर उसके नीचे 1 लिखा हो उसको जोड़ दो, और जिसके नीचे 0 लिखा हुआ उसको छोड़ दो। तो 64 को ले लो, 16 को ले लो, 8 को ले लो, 2 और 1 को ले लो, तो जोड़ दो। 16 और 64 हो गए 80, और 8 88, और 88 2 90, एंड हो गया 91। इस तरह से हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आता है हमारा, हाँ अगर कोई पॉइंट वाला नंबर, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 101.11, ये कोई नंबर है बाइनरी, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? 101 है तो उसको कैसे करेंगे? 1 2 4, तो 4 और 1 5, ये तो 5 की वैल्यू है, तो 5 आ गया। इधर 2 पॉइंट तक है तो इसको कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था इसमें 2 को ऐसे ही करना है, पॉइंट के इधर हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी, उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ इस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे ही तो हमने किया था। यहाँ पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, इधर घटते हुए कम होती चली जाएगी, यहाँ -1, यहाँ -2। तो हमारे पास कितना आया? माई इसका मतलब होगा 1/2 प्लस इसका मतलब हो गया 1/4। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ प्लस हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3/4। 3/4 को डिवाइड कर लीजिए, तो 3 4.0 7 28 2 फिर 0 5.25, तो 0.75, ये हमारा आंसर है जो हमारा डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो पॉइंट वाला नंबर था जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। पहला टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हमारे पास 3 और हैं, इनको सभी को 1 बाय 1 एक एक वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे, और बड़ा ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। चैनल का नाम है B2A डिजिटल। और जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जिनको बीटेक के लिए पढ़ रहे हैं या हमारे कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए वेबसाइट है हमारे www.mskuthar.blogspot.com। ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा, वीडियोस भी आपकी हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।